पिछले क्लास में पढ़ाए थे ओम का नियम क्या होता है। जो बोले थे बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आ जाए, इसलिए अच्छा से उसको रिवाइज करना है। ओके, चलिए आज पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं सीरीज में। ठीक, तो देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि आपको इसमें हम 3 प्रतिरोध जोड़े हैं। क्या सब? R1, R2 और R3, तीनों प्रतिरोधों को इसमें हम जोड़े हैं। यहाँ पे के आपका क्या है? की है, जिसको हम स्विच बोलते हैं। ठीक, ए एम्पियर है, वी वोल्ट है और आई करंट है आपका। ओके, और ई प्लस माइनस जो दिख रहा है वो आपका बैटरिक है। क्या है? बैटरिक है। ओके, तो चलिए हम पहले जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। ओके, तो चलिए इसका परिभाषा दे देते हैं हम लोग को। जब 2 या 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, जब एक सिरा को दूसरे सिरा से जोड़ा जाता है, मिलाकर जोड़ा जाता है, तो उसको क्या श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, ये आपको इतना लिख देना है, छोटा सा बात है। ओके, चलिए जब हम टोटल का बात करते हैं, किसका? टोटल का, कुल का, तो हमारा टोटल श्रेणी क्रम में जो होगा टोटल प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? तो R1, R2, R3 हो जाएगा ना। टोटल जो हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीरीज में जोड़ेंगे तो RS है, तो R को रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? R1, R2, R3 क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 R3 हो जाएगा टोटल मेरा प्रतिरोध इतना। ओके, आगे चलिए। टोटल विभवांतर हमको क्या हो जाएगा? वी वोल्ट बराबर लिखते हैं, टोटल विभवांतर क्या हो जाएगा? V1, V2, V3 क्या हो जाएगा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो टोटल विभवांतर हमारा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छा, विभवांतर बराबर होता क्या है? वोल्ट बराबर क्या होता है? तो आप लोग को ओम का नियम में पढ़ाए थे। जो वोल्ट बराबर होता है क्या? आर आई। क्या? आर आई होता है ना। तो देखिए जब हम पहला वोल्ट का बात करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे V1 बराबर क्या होगा? देखिए करंट सबके लिए समान होता है। ओके, करंट जहाँ जाएगा ना इस सर्किट के अंदर में हमेशा समान फ्लो करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? आपका करंट नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू IR1। ओके, इसी तरह V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2। ओके, V3 बराबर क्या हो जाएगा? R V3 बराबर इक्वल टू हो जाएगा IR3। ओके, चलिए तो हम सारे प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ओके, तो देखिए टोटल टोटल वोल्ट मेरा कितना हो जाएगा? तो चलिए V1 V2 V3, तो V1 के लिए इतना प्रतिरोध है, V2 के लिए इतना प्रतिरोध और V3 के लिए इतना प्रतिरोध। ओके, तो देखिए तो इतना जो आपका V1 V2 V3 था वो किसके बराबर था? आपका VA इक्वल टू था ना। तो यहाँ पे इतना प्रतिरोध को आप क्या लिख सकते हैं? बताइए। V1 प्लस V2 प्लस V3 को आप V लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? V। अब देखिए यहाँ से आपका इस तीनों में से आपका क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? तो तीनों चीज़ में से आपको I कॉमन आ रहा है। क्या है? I कॉमन, करंट कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 R2 R3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए, और V बराबर होता क्या है? अब ये बताया है V बराबर होता है क्या? IR। क्या होता है? IR। तो V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे V बराबर लिख सकते हैं IR। ओके, तो I से I तो कट जाएगा ना आपका, तो क्या बच जाएगा? R। और यहाँ पे अब कॉमन में क्या बचा हुआ है आपका? R1 R2 R3। ओके, और ये जो अब दिख रहा है यहाँ पे नहीं, थोड़ा अलग यहाँ होना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए कि थोड़ा हट के इसको लिखना चाहिए। ओके, तो चलिए तो R बराबर क्या हो गया? रेजिस्टेंस बराबर R1 R2 प्लस R3। ओके, तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे जोड़ते हैं। तो आपको कहेगा जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो हो जाएगा ऐसे ही हम इसको प्रूव कर देंगे। ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे? प्रूव कर देंगे। कोई दिक्कत? ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे। चलिए
अगला हम आगे देखेंगे। ओके, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध, इसको हम बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध को हम बोलते हैं समांतर क्रम प्रतिरोध। ओके, तो देखिए नाम से स्पष्ट है, समांतर क्रम प्रतिरोध। तो समांतर क्रम मतलब समांतर एक दूसरे प्रतिरोध को क्या हम जोड़ेंगे? समांतर जोड़ेंगे। तो देखिए R1 प्रतिरोध को R2 के समांतर जोड़ा गया है, R2 को R3 के समांतर जोड़ा गया है। ओके, तो इसमें हम 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े हैं। ओके, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें या इस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि याद रखने वाला चीज़ है, जब हम तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस बीच का जो विभवांतर होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट ये आपका कभियो नहीं बदलता है, फिक्स होता है, इसका वोल्ट फिक्स होता है। ओके, तो देखिए यहाँ से जब करंट जाएगा, I1 करंट जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ ए पॉइंट के बाद ये क्या करेगा, 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो I टोटल बराबर हो जाएगा I1, I2, I3। ओके, तो देखिए जब यहाँ से एक करंट से यहाँ पे देखिए, यहाँ ए पॉइंट से देखिए करंट आपको 3 पार्टों में फूटेगा, तीनों पार्टों में जाएगा। जहाँ R1 रजिस्टेंस जो रजिस्टेंस है उधर भी जाएगा, R2 रजिस्टेंस है वहाँ भी R2 करंट जाएगा, और R3 जो है रजिस्टेंस वहाँ पे R3 करंट भी जाएगा। ओके, क्योंकि ए पॉइंट से तीनों भाग में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ-जहाँ रजिस्टेंस है वहाँ-वहाँ आपका प्रतिरोध जाएगा, सॉरी वहाँ-वहाँ आपका करंट जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये I टोटल बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो I टोटल बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ये इसको याद रखिएगा। ओके, करंट तो डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो जाएगा तो फिर टोटल जितना गया रहेगा उतना तो आना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, जब ओम्स का नियम हम पढ़ाए थे तो एक चीज़ आपको हम बताए थे, जो वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होता है। अब जब कोई भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R, ठीक? तो R इंटू आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई बराबर क्या होगा, V बाय आर इक्वल टू आई हो जाएगा, ये आपका आर है, हो जाएगा इतना। तो यहाँ से हम आई बराबर लिखें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आई बराबर लिखेंगे तो इतना हो जाएगा मेरा, आ जाएगा आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो आर हम क्या, जब हम आई करंट के लिए निकालते थे तो हमारा कितना, आई करंट के लिए कितना हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। अब हम आई वन के निकालते हैं, देखिए वन के लिए क्या हो जाएगा, V तो नहीं बदलेगा, वोल्ट वैसे ही रहेगा, रजिस्टेंस इसका रजिस्टेंस है मतलब कि प्रतिरोध बदल जाएगा। तो आई था तो आई में आई जाएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, V अपॉन आर वन हो जाएगा, आर वन। इसी तरह आई टू के लिए निकालेंगे तो V अपॉन आर टू हो जाएगा। आर थ्री के लिए निकालें, आई थ्री के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर थ्री हो जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ से तीनों में क्या चीज़ कॉमन है आपका, तीनों में आपका देखिए भी कॉमन होगा, तीनों में भी कॉमन है, यहाँ भी आपका भी है, तो भी कॉमन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, देखिए एक स्टेप यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका, यहाँ पे हो जाएगा भी अपॉन आर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन भी ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। यहाँ से भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला इतना आ जाएगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह आपका समांतर क्रम का व्यंजक है। जब तीन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब